नमस्कार दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज के यानी कि 1 मई के कुछ एक महत्वपूर्ण एजुकेशनल अपडेट्स के बारे में, जिसमें जो है वो आपके मेन अपडेट्स यहाँ पे रहेंगे। तो एचपीपीजी का जो एक रिजल्ट है वो यहाँ पे जारी हुआ है, तो उसके रिगार्डिंग जो है वो अपडेट रहेगा। इसी के साथ एचपीयूएमए इंग्लिश में जो है वो छात्र फेल हो गए थे बड़े ज़्यादा, तो वहाँ पे जो छात्र हैं उन्होंने मांग रखी थी, तो उनके रिजल्ट की जो है वो अब जाँच होगी कि जो छात्र वो किस कारण से फेल हुए, तो उसके रिगार्डिंग भी जो है वो अपडेट रहेगा। इसी के साथ ही हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी हमीरपुर में जो वहाँ पे पीजी और यूजी के प्रोग्राम होंगे जिनके लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, तो उसके लिए अप्लाई करने की आज जो है वो लास्ट डेट है, तो उसके रिगार्डिंग भी जो है वो अपडेट रहेगा। इसी के साथ एचपीयू में जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इंप्लीमेंट होगी, तो उसके रिगार्डिंग भी जो है वो अपडेट रहेगा। इसी के साथ एचपीयू के जो पीजी के री इवैल्यूएशन फॉर्म है वो कब तक आएंगे, तो उसके रिगार्डिंग भी जो है वो बात करेंगे। साथ में ही सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी के जो यूजी फर्स्ट और सेकंड ईयर के एग्ज़ाम फॉर्म है उनमें करेक्शन करने के लिए जो पोर्टल है, जो करेक्शंस है विंडो है, वो यहाँ पे ओपन हो गई है, तो उसके रिगार्डिंग भी जो है वो अपडेट रहेगा। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी हमीरपुर की बात करें, तो टेक्निकल यूनिवर्सिटी की प्रवेश परीक्षा के लिए आज आवेदन करने का आखिरी दिन। तो हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी हमीरपुर ने हिमाचल प्रदेश कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2024 HPCTE के लिए ऑनलाइन आवेदन करने का जो पोर्टल है वो एक बार फिर से खोला है। जो भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं वो 1 मई शाम 5 बजे तक इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। टेक्निकल यूनिवर्सिटी की प्रवेश परीक्षा 10 मई को होगी। टेक्निकल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जयदेव ने कहा है कि अभी तक एचपीसीटी के लिए लगभग 8,500 से अधिक आवेदन आए हैं। +2 कक्षा का परिणाम आने के चलते अभ्यर्थियों को एक दिन का मौका और जो है वो यहाँ पे दिया है। प्रवेश परीक्षा संबंधित जानकारी के लिए अभ्यर्थी जो है वो टेक्निकल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जो यहाँ पे उनके नोटिफिकेशन का पोर्टल है उसको देख सकते हैं। इस बार प्रवेश परीक्षा के लिए प्रदेश में चंबा, धर्मशाला, पालमपुर, नूरपुर, मंडी, कुल्लू, बिलासपुर, हमीरपुर, ऊना, सोलन, शिमला, सिरमौर जिले में जो परीक्षा केंद्र है वो स्थापित किए गए हैं। इसके साथ ही चंडीगढ़ में भी जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो बनाया गया है। अभ्यर्थी अपनी सुविधा के अनुसार ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में परीक्षा केंद्र का चयन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद जल्दी अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाएंगे। बता दें कि टेक्निकल यूनिवर्सिटी हर बार बीटेक, डायरेक्ट एंट्री, बी फार्मेसी, एमसीए, एमबीए टूरिज्म में प्रवेश के लिए जो है वो एंट्रेंस एग्जाम करवाती है। बीटेक, बी फार्मेसी और एमसीए की प्रवेश परीक्षा सुबह के सेशन में होगी, जबकि एमबीए और एमबीए टूरिज्म की परीक्षा शाम के सेशन में होगी। तो जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है वो आज जो है वो इसके लिए अप्लाई कर लें। नेक्स्ट अपडेट की बात करूँ तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका एचपीयू से संबंधित रहेगा। तो एचपीयू में जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो सिलेबस है और जो करिकुलम है वो तैयार किया जा रहा है। और यहाँ पे जो अब जैसे ग्रेजुएशन वो सेमेस्टर के अकॉर्डिंग होगी, तो फर्स्ट सेमेस्टर के लिए जो सिलेबस है वो वहाँ पे बन चुका है और उसको बोर्ड ऑफ स्टडीज़ की मंजूरी भी मिल गई है। तो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 लागू करने के लिए बनी कोर कमेटी की तय कार्य योजना के अनुरूप सभी 28 विभागों में से 95% विभागों ने बोर्ड ऑफ स्टडीज से यूजी डिग्री कोर्स के फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस जो है वो तैयार कर लिया है। मंगलवार को सिलेबस बनाने के लिए विभागों को दी गई समय सीमा के भीतर अधिकतर विभागों ने जो सिलेबस है उसको तैयार कर बोर्ड ऑफ स्टडीज से मंजूरी भी जो है वो ले ली है। बीते सप्ताह हुई विभागों की बोर्ड ऑफ स्टडीज की बैठक से मंजूरी मिलने के बाद अब नेक्स्ट वीक में जो है वो पाठ्यक्रम अलग अलग जो फैकल्टी हैं उनको बिठा के जो है वो तैयार किया जाएगा। तो इस बार जो है वो हिमाचल में एचपीयू से अपडेटेड जितने भी कॉलेजेस हैं वहाँ पे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो है वो इम्प्लीमेंट कर दी जाएगी। नेक्स्ट अपडेट की बात करूँ तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका एचपीयू रिजल्ट से संबंधित रहेगा। तो एचपीयू ने एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया है। तो जो भी छात्र हैं वो अपनी आईडी और पासवर्ड के थ्रू लॉगिन करके अपना रिजल्ट जो है वो चेक कर सकते हैं। इसी के साथ अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि एचपीयू के जो पेंडिंग रिजल्ट है, कुछ एक छात्र ऐसे जिनके रिजल्ट अभी आए नहीं है वहाँ पर स्टार आ रहा है, तो सारे रिजल्ट भी जो है वो विद इन वीक में यहाँ पर जारी जो है वो हो जाएंगे। इसी के साथ आप अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि एचपीयू के जो पीजी में अभी जिन भी छात्रों ने री इवैल्यूएशन फिल करनी है उनके फॉर्म कब तक आएंगे, तो एचपीयू पीजी के जो री इवैल्यूएशन के फॉर्म है वो यहाँ पे रिजल्ट आने के विदिन वीक आते हैं। तो जैसे ही रिजल्ट आता है उसके विदिन वीक फॉर्म आ जाएंगे। और जो फॉर्म है वो जैसे रिजल्ट के 21 दिन आने के 21 दिन के अंदर अंदर जो है वो फिल करने पड़ते हैं। जो जिनके भी अभी 1 2 3 4 दिन में फॉर्म आ जाएंगे तो वो जल्दी से जो है वो अपने री इवैल्यूएशन फॉर्म फिल कर ले जो भी भरना चाहते हैं।
नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट भी जो है वो आपका एचपीपीजी के जो रिजल्ट है उन्हीं से संबंधित रहेगा। तो एचपीपीजी के जो रिजल्ट निकले थे वहाँ पे एमए इंग्लिश में बड़े ज़्यादा छात्र जो थे वो फेल हो गए थे, और कुछ एक छात्र ऐसे थे मैक्सिमम जिनको सेम मार्क्स ही दे दिए थे। तो अब ये छात्र किस कारण से फेल हुए, इसकी कमेटी भी जो है वो एचपी ने बना दी है, और अब ये कमेटी जो है वो इन कारणों की जांच करेगी। एमए इंग्लिश विषय में असफल होने पे छात्रों ने यूनिवर्सिटी प्रशासन से जो है वो मांगी थी राहत। तो एमए इंग्लिश विषय में ड्रामा, वर्ल्ड फिक्शन और ड्रामा सब्जेक्ट में अधिकतर छात्रों में फेल हुए छात्रों की मांग पे यूनिवर्सिटी प्रशासन ने कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। इसमें अंग्रेजी विभाग के विभागाध्यक्ष, पीजी प्रोग्रामर और असिस्टेंट रजिस्ट्रार को कमेटी का सदस्य बनाया गया है। ये कमेटी पूरे मामले की जांच कर रिपोर्ट जो है वो वाइस चांसलर को देगी। दरअसल एचपीयू के ईआरपी सिस्टम पे छात्र संगठन ने सवाल उठाए हैं। इसमें जो एबीपी परिषद के छात्र थे उन्होंने भी धरना प्रदर्शन किया था, और एचपीयू के नए सिस्टम के तहत बहुत से छात्र फेल हुए थे। ऐसे में इस पूरे मामले की जांच की जाए। वहीं सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कॉलेज संजौली में भी ऐसा ही मामला सामने आया था, जहां पे 17 छात्रों में से 16 छात्र फेल हुए हैं। जब इस बारे में कॉलेज प्रशासन ने यूनिवर्सिटी प्रशासन से जो है वो बात की और जानकारी मांगी, तो उन्होंने बोला कि सर्विस में जो है वो दिक्कत थी, जिस कारण छात्र फेल हो गए। हालांकि प्रारंभिक जांच में सामने आया कि कॉलेज स्तर पे जो उत्तर पुस्तिकाओं की जांच की गई थी उसमें शिक्षकों ने थोड़ी जो है वो रिस्ट्रिक्ट मार्किंग की है, इसके चलते छात्र फेल हुए हैं। हालांकि इसमें अभी भी अंतिम फैसला जो है वो नहीं लिया गया है, लेकिन एचपीयू का ये मानना है कि अधिकतर कॉलेजों में इस सब्जेक्ट में छात्रों के फेल होने का कारण यही है। इसके साथ ही जो यहाँ पे एग्जामिनेशन ब्रांच है वो अपने स्तर पे भी जो है वो जांच कर रही है, और इसमें ईआरपी सिस्टम में किसी भी तरह की गड़बड़ी सामने नहीं आई है। छात्रों का ये आरोप है कि इस सिस्टम के चलते अधिकतर छात्र फेल हुए हैं, लेकिन इसमें ये देखा गया है कि ईआरपी सिस्टम के तहत सही तरीके से उत्तर पुस्तिकाओं की जो है वो जाँच की गई है। बट अभी जो है वो इसके रिगार्डिंग कमेटी बना के दी गई है, और ये कमेटी जो है वो विद इन वीक यहाँ पे अपना जो भी उनकी ऑब्जर्वेशन होगी, जो भी कमेटी की रिपोर्ट होगी वो जारी कर देगी। नेक्स्ट अपडेट की बात करूँ तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी से संबंधित रहेगा। तो सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी के जो यूजी फर्स्ट और सेकंड ईयर के एग्जामिनेशन फॉर्म थे, अगर छात्र वहाँ पे अपने फॉर्म में कुछ करेक्शन करना चाहते हैं, अगर उनके फॉर्म में कोई मिस्टेक हो गई है वो उसको में जो है वो सुधार करना चाहते हैं, तो वो ये कर सकते हैं। इसके लिए जो है वो उनको अपने कॉलेज में जाना पड़ेगा, और प्रिंसिपल लेवल से जो है वो ये करेक्शन जो है वो यहाँ पे करवा सकते हैं। तो जो भी छात्र हैं जिन्होंने फर्स्ट और सेकंड ईयर के एग्जामिनेशन फॉर्म यहाँ पे फिल करे थे और बाद में उनको पता चला कि वहाँ पे उनकी कोई जो है वो फॉर्म में मिस्टेक हुई है, तो वो प्रिंसिपल के माध्यम से ये सारी चीज़ें जो है वो सही करवा सकते हैं। तो दोस्तों तुम्हारे आज के कुछ एक अपडेट्स, अगर आपको यहाँ पे फिर भी कोई डाउट है, आपकी कोई क्वेरी है, तो आप लोगों ने मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, जिसका लिंक जो है मैं आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो जैसे ही आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करोगे, उसके बाद जो भी आपका डाउट या क्वेरी होगी उसके रिगार्डिंग आप लोगों ने वहाँ पे मुझे पर्सनली मैसेज कर देना है, जहाँ पे मैं आपके डाउट या क्वेरी को दूर करने की पूरी कोशिश जो है वो करूँगा। तो दोस्तों ये हमारे आज के कुछ एक अपडेट्स, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, तो ऐसे अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।